Good morning. Today we read a new chapter, Packing. It is a very interesting chapter in which we read about how we think before going to a travels and important work, packing. ये कहानी है, एक नोवेल था जो पहले पढ़ना भी था तो सिलेबस से हट गया ना। जैसे देखिए, जेरोम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम थ्री मैन इन ए बोट। एक एक्सट्रैक्ट है, निकाला गया है। थ्री मैन इन ए बोट नाम है नोवेल का, उसी से कुछ लिया गया, उसका कुछ पार्ट है ना। आप देखेंगे इस बुक है, नेट पर भी देख सकते हैं। थ्री मैन इन ए बोट, उसी के कुछ अंश को एक्सट्रैक्ट किया गया, एक्स मैंने बाहर निकाला गया, ट्रैक्ट फ्रॉम। इससे जो ये देखेंगे ये कैसे पैकिंग कैसे किया जाता है। देखिए इसके में आप कैसे पैकिंग कर रहा है सब। देयर आर थ्री फ्रेंड्स हैं, तीन दोस्त हैं। और देखिए इस पैकिंग के दौरान कैसी स्थिति हो जाती है। जॉर्ज ट्रोड ऑन द बटर, ट्रोडन इसी को कुचल देता है। देखिए बटर को जॉर्ज, हरीश है ना, और एक कुत्ता भी है इन लोगों के साथ है ना। मोरेंसी है, मोटमोरेंसी गॉट इनटू द hamper before Harish could land him with the frying pan। ये सब दोस्त ट्राई करता है, ये भी पैकिंग में लग जाता है, कुत्ता भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तीन दोस्त और एक डॉग भी, मोंटे मोरेंसी नाम है इसका, मोरेंसी। तो हम लोग देखेंगे इस कहानी में। हाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए लैंग्वेज भी बहुत शानदार है, अंग्रेज का लिखा हुआ इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स, क्या आप ट्रिप पर जाना पसंद करते हो। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप डू यू एंजॉय मोस्ट, किस तरह की यात्रा को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी या इंटरटेनमेंट का हो, या विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई धार्मिक यात्रा या ऐतिहासिक स्थानों का दर्शन करना, या शोइंग ए नेचुरल ब्यूटी, या गोइंग टू विलेज एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी। मे बी एनी टाइप ऑफ ट्रिप्स डू यू लाइक। हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप, आप कैसे महसूस करते हो। हैव टू पैक फॉर ए ट्रिप, जब किसी ट्रिप के लिए पैकिंग करना हो तो आप कैसे फील करते हैं, यही इसमें है पैकिंग के बारे में। हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप, क्या कभी आपने पता किया है, पता लगा है ट्रिप, दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक ए फ्यू थिंग यू वेरी मच नीड, जो कि आपने भूल गया पैक करना कुछ चीज़ों को। ए फ्यू मैंने कुछ चीज़ों को, यू वेरी मच नीड, जिसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत थी। और दैट यू कांट फाइंड देम इजली, और जो कि आप बहुत आसानी से उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। डज दिस मेक यू एंग्री, क्या ये आपको क्रोधित करता है, या डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ, या क्या यह आपको अपने पर हंसने के लिए बाध्य करता है, क्या आप अपने पर हंसते हैं ऐसा करके। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन, अब आप इस डिस्क्रिप्शन को, इस वर्णन को, इस एक्सप्लेनेशन को, इस स्टोरी को पढ़िए। हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स, कैसे ऑथर और उसका दोस्त, हिज फ्रेंड्स जो दो दोस्त हैं जो पैक करते हैं, ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक, कैसे जो पैकिंग करता है दोस्त ऑथर है खुद। इसमें आप देखिए केवी का लेखक जेरोम ना,
जेरम, हरीश और जॉर्ज, और एक कुत्ता है इसमें मोंटमोरेंसी है। देखिए हरीश कुड लैंड हिम विथ ये हरीश है। देखिए ये आपका जॉर्ज है जो यहाँ पैक कर रहा है, और अभी जो ये लेखक है, राइटर, लेखक, इसका दोस्त जॉर्ज, और फिर इसका एक दोस्त हरीश, और कुत्ता मोंटमोरेंसी। ये 4 कैरेक्टर है। देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। वन ऑफ देम इज ए डॉग। इसमें से एक कुत्ता भी है। ये भी कहानी का, इस नोवेल का पात्र भी है ना। ए डॉग, ए स्टोरी। You can see in my home there is a rabbit. Whenever we go to village, it also help us during, not help us during the journey, but disturb us. But his disturbance give us too much pleasures, and it is very interesting for me. You can see here, and he is rabbit and walking and always wandering from here and there. Okay. In this story we can also see a dog, very interesting dog. I like pet animal too. Today he also helped me during my studies, and whenever I am bored, then it also helped me. Good. I said I would pack. मैंने कहा कि मैं पैक कर दूंगा। आई हियर ऑथर्स। जब भी कभी आई शब्द का प्रयोग कहानी में मिले तो आप सोचेंगे कि कहानीकार जो कहानी का खुद पात्र है यहाँ पर, वही कहानी में है, अवेलेबल है, लिखता है। तो पेट एनिमल कभी कभी मदद करते भी हैं, कभी डिस्टर्ब भी करते हैं, लेकिन उनका मदद करना और डिस्टर्ब करना दोनों ही इंटरेस्टिंग होता है, तभी तो हम लोग रखते हैं। एनिमल आर मोर बेटर देन ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। यू कैन फील इफ़ यू केयर वेरी केयरफुली। अगर आप बड़ी सावधानी से इस पर ध्यान दें तो आप महसूस करेंगे कि जानवर आज के समय में ह्यूमन बीइंग से तो बेहतर ज़रूर है। इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड यू कैन सी इन दिस स्टोरी ऑल्सो। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ we start from here. First stanza. I said I would pack. मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा। would का short form I would pack. I rather pride myself on my packing. देखिए, pride myself on, am proud of, जिसने कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। मुझे भारतीय होने पर गर्व है, भारतीय होने का गर्व है। तो लेखक जो जेरोम जो है, जेरोम लेखक हैं, वो बोलते हैं कि मुझे गर्व रहता है पैकिंग पर। मैं किस तरह से पैकिंग करता हूँ, बहुत गर्व होता है। रेदर, यहाँ रेदर का मतलब थोड़ा बड़ा मात्रा बढ़ गया। आई रेदर
द टी इज हॉट, अ टी इज रैदर हॉट। चाय गर्म है, चाय थोड़ा ज़्यादा गर्म है। मैं थोड़ा ज़्यादा ही गर्व करता हूँ अपने पैकिंग पर। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन्स लिविंग्स। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स। पैकिंग बहुत सारी चीज़ों में से एक ऐसा चीज़ है दैट आई फील, जिसको मैं महसूस करता हूँ कि आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन्स लिविंग। इस धरती पर जितने दूसरे लोग जो जीवित हैं, लिविंग हैं, उन लोगों से मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से जानता हूँ। मेरा अपना एक फीलिंग है, मेरा अपना एक अनुभव है कि पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग। उन बहुत सारी चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है, जैसा कि मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना फीलिंग है, दैट आई फील आई नो मोर अबाउट, मैं बहुत जानता हूँ इसके बारे में, देन एनी अदर पर्सन्स लिविंग। कोई भी व्यक्ति जो लिविंग है, लिविंग जिंदा है, उससे मैं बेहतर जानता हूँ। ये लेखक का अपना फीलिंग है, अपना अनुभव है कि नहीं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कहानी का शुरुआत। उसमें भी कुत्ता है, वो भी इंटरेस्टिंग है तो एक बहुत लंबी एक नोवेल है, और उस नोवेल का पार्ट है 2 साल पहले, 2 years ago, in 9th class, this novel is taught. This novel was taught in CBSE syllabus, but the CBSE erased it, इसको हटा दिया, remove it. I felt very sad. Personally मैंने बहुत दुख महसूस हुआ कि बच्चे कितने इंटरेस्टिंग ढंग से इस नॉवेल को पढ़ते थे। बहुत मोटी एक किताब थी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, अच्छा इंटरेस्टिंग बुक है ना। बहुत मनोरंजन की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहानी है। और पेट का क्या भूमिका होता है एक पालतू का, इसमें बहुत ही ढंग से समझाया गया है। कुत्ता जो इंसान जब धरती पर मानव सभ्यता की शुरुआत होती है तो सबसे पुराना दोस्त डॉग ही है ना। और डॉग तो रखना यहाँ मुश्किल है मेरे लिए, है ना। दैट्स वाई आई हैव ए रैबिट, है ना। आई लाइक रैबिट, बहुत खरगोश को पसंद करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है ना। एनीवे हम आते हैं, इट सरप्राइज मी माई सेल्फ। ये मुझे आज खुद को आश्चर्यचकित कर देता है कभी कभी। सम टाइम हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। इसके अंदर कितनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पैक करना है, कहीं जाना हो, ये कीजिए, वो कीजिए, ब्रश कीजिए, साबुन कीजिए, ये छूट गया, हैंडकरचिप छूट गया, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं। इससे मैं आश्चर्य होता है मुझको। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज। मैं इम्प्रेस किया, थोड़ा प्रभावित किया। इम्प्रेस होता है, इम्प्रेशन जब है इस तथ्य से अपॉन जॉर्ज एंड हरीश। जॉर्ज और हरीश आपको दिखाई दिया। ये जॉर्ज है, ये लेखक का दोस्त जॉर्ज, और ये हरीश है। देखिए हरीश, ये तो कुत्ता है, ये है बहुत और ये खुद लेखक महोदय जो इन्होंने कहानी को क्या किया है, लिखा है। पहले यहीं पैक करते हैं, बाद में ये दोनों दोस्त जो आते हैं ये लोग भी चमत्कार कर देते हैं, है ना। I impressed, Harish told them that they had better. I impressed the fact upon George and Harish. I impressed किया, इफेक्टेड कर दिया, प्रभावित किया इस तथ्य से जॉर्ज एंड हरीश को। एंड टोल्ड देम, मैंने उन लोगों से कहा कि they had better leave the whole matter entirely to me. उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि ये सारा चीज़ हम पर छोड़ दीजिए आप। द होल मैटर इंटायरली, मैं टोटली टू मी। वाह। दे फेल इनटू, देखिए दे फेल इनटू मैंने हियर एक्सेप्टेड, वो लोग स्वीकार कर लिया। फिर वर्ब है फेल इनटू द सजेशन, मेरे सजेशन को। हेड बेटर से सजेशन कब होता है दिखाएंगे आपको। यहाँ हम आएंगे तो इसमें ग्रामर पॉइंट है,
उसको हेड वेटर, देखिए हेड वेटर आर यूज्ड, द वर्ड हेड वेटर स्पीकिंग में हम लोग देखते हैं, स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है जब सजेशन किया करना होता है तो, है ना। पर मैंने कहा उसको कि देखो तुम लोग हमको क्या करो, जॉर्ज हरीश को देख किसके लिए है, जॉर्ज और हरीश के लिए है कि दे हैड बेटर लिव। अब देखिए हेड बेटर है, V1 का प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं सोचिए कि हेड के बाद V3 चलेगा, ये थोड़ा अनरियल पास्ट आप देखेंगे, आप किसमें इंटरमीडिएट अगर आपके पास ग्रामर हो तो वहाँ मिलेगा नहीं, ऐसे आप यहाँ देख लीजिए, इससे सजेशन का बोध होता है यहाँ स्पीकिंग में। लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखिए, आई टोल्ड जॉर्ज एंड हरीश, मैंने जॉर्ज और हरीश को कहा कि दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी, वही लाइन है, मैंने दोनों को कहा, आई मैंने आई कौन, जॉर्ज लेखक, आई टोल्ड जॉर्ज एंड हरीश दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी, सारा चीज़ हम पर छोड़ दीजिए, मैंने सलाह दिया उन लोगों। द वर्ड हैड बेटर आर यूज्ड किसके लिए होता है, फर्स्ट पॉइंट है, इन एन एडवाइज और सजेशन, पहला पॉइंट है कि हेड बेटर का प्रयोग हम करते हैं सजेशन और एडवाइस में, सलाह और परामर्श देने में। एडमेटिक हेड बेटर है, यू हैड बेटर टेक योर अम्ब्रेला, इट लुक लाइक रेन, यू हैड बेटर, बेहतर रहेगा कि तुम अपना छाता ले लो, इट लुक लाइक रेन, लगता है कि वर्षा होगी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। ये हेड है, हेड का मतलब यहाँ पास्ट नहीं, अनरियल पास्ट, हैड इज इन पास्ट फॉर्म बट द मीनिंग इज प्रेजेंट और फ्यूचर। आई हैड बेटर गो टू बैंक नाउ और टुमारो, बेहतर रहेगा कि मैं या तो अभी बैंक चले जाऊं या कल चले जाऊंगा, एक सजेशन आइडिया आता है। तो यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, बेहतर रहेगा कि एडवाइस है मेरा कि तुम छाता ले लो, स्पोकन में खूब आता है यूज में, स्पीकिंग में। इट लुक लाइक रेन, लगता है कि वर्षा होगी इसलिए छाता ले लो, बेहतर रहेगा। इन्हें ऑर्डर में भी चलता है, इसका प्रयोग हेड बेटर का प्रयोग हम लोग ऑर्डर देने में भी कहते हैं। मैं बार बार ये कहूँगा कि हेड यहाँ पास्ट फॉर्म है, हेड इज इन पास्ट फॉर्म बट द मीनिंग इज नॉट पास्ट, द मीनिंग इज प्रेजेंट और फ्यूचर, या तो प्रेजेंट होगा नहीं तो फ्यूचर होगा, टाइम मीनिंग में, टेंस अलग टाइम अलग। यू हैड बेटर कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, बेहतर रहेगा, मेरा आदेश है, यू हैड बेटर कंप्लीट, घर का आदेश होता है, मेरा सजा है कि मेरा आदेश है कि तुम कंप्लीट कर लो अपना होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, बाहर खेलने जाने से पहले मेरा ये आदेश है, मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम होमवर्क को क्या कर लो, कंप्लीट कर लो, ये भी मीनिंग है। और कभी कभी एज ए थ्रेट में भी काम करता है, धमकी में, यू हैड बेटर लीव, बेहतर रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, लीव कर जाओ, और अन्यथा आई विल हैव यू अरेस्टेड फॉर ट्रेसपास, ट्रेसपास का मतलब बिना अनाधिकार प्रवेश, मैंने बिना अधिकार के आप कहीं प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ कहीं आपको जाने की इजाज़त नहीं हो और प्रवेश कर जाते हैं तो उसको ट्रेसपास कहा जाता है, बिना अनुमति कहीं आप चले जाते हैं, ट्रेसपास। तो और आई विल हैव यू अरेस्टेड, नहीं तो मैं तुमको अरेस्ट करवा दूँगा, देखिए हैव के बाद ऑब्जेक्ट है तब अरेस्टेड, तो इस तरह का जो होता है कि खुद नहीं अरेस्ट करूँगा, दूसरे से अरेस्ट करवा दूँगा। जैसे आई एम हैविंग माई बाईसाइकिल क्लीन्ड, मैं अपना बाईसाइकिल साफ करवा रहा हूँ। शी इज हैविंग हर हेयर कट, वो अपना बाल कटवा रहे हैं, हर हेयर कट ना। ही इज हैविंग हर रूफ रिपेयर्ड, वह अपना
छत की मरम्मत करवा रहा है। तो जब कर्ता खुद काम नहीं करता, दूसरे से काम करवाता हो, तो हैव के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट देते हैं, इसके बाद वर्ब 3 कर देते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर कहा गया है। यू हैड बेटर लिव, बेहतर रहेगा, धमकी दे रहा है कि बेहतर रहेगा कि तुम अभी चले जाओ, या आई विल हैव यू अरेस्टेड फॉर ट्रेसपास, अन्यथा मैं तुमको अनाधिकार यहाँ प्रवेश को देकर अरेस्ट करवा दूंगा। तो हैड बेटर को देखिए कहाँ कहाँ यूज कर सकती हैं, इन एडवाइज और सजेशन में, ऑर्डर में भी और थ्रेट में भी। और हैड बेटर के बाद हमेशा V1 का प्रयोग कीजिए, जैसे टेक। यहाँ पर ये नहीं सोचेंगे कि हैड है तो V3 डाल दें, यहाँ हैड के डायरेक्ट बाद वर्ब नहीं आ रहा है, इसके बीच में बेटर आ रहा है। इस वजह से ड्यू टू दिस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, दिस बोथ वर्ड्स चेंज, यू कैन सी इट इज एडिमेटिक एंड रियल पास्ट। आप कह सकते हैं कि आइडेमेटिक मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग हो जाता है। और वो जो सिंपल सा स्ट्रक्चर जो हम लोग जानते हैं कि हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप आएगा, यहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि हेड के बाद तीसरा रूप आएगा तब जब बेटर नहीं रहेगा तब, लेकिन यहाँ पर तो बेटर है। उस ऐसी स्थिति में मीनिंग भी अलग अलग हो जाएगा, अलग होगा। इन एडवाइज और सजेशन में आएगा, ऑर्डर में भी आएगा, थ्रेट में भी आएगा। इसको आप लोग देख लेंगे, 92 में है बिहेव में, आप इसको देखिएगा। बाकी क्वेश्चन भी बनाने के लिए इसी में दिया है, जैसे देखिए यू व्हेन वी स्पीक यूज यू हैड शॉर्ट फॉर्म का, स्पोकन में शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यू हैड बेटर इंस्टीड ऑफ यू हैड बेटर, बदले में, इंस्टीड ऑफ माने इसके बदले में हम लोग शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात एपोस्ट्रोफी दे करके और गाइड करेंगे। शॉर्ट फॉर्म आपके इसेंशियल में भी होगा, अपेंडिक्स में देखिएगा, और अगर इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर है तो अपेंडिक्स, शॉर्ट फॉर्म का अपेंडिक्स दिया हुआ है लास्ट में, है ना, बुक में। वर्क इन पेयर टू गिव ईच अदर एडवाइस, पेयर में काम कीजिए, टू गिव ईच अदर, एक दूसरे को एडवाइस देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, सजेशन देने के लिए, और इवन टू थ्रेट ईच अदर है, और यहाँ तक कि एक दूसरे को धमकी देने के लिए। अमेजिंग सिचुएशंस लाइक द फ्लोइंग, एक इस तरह की सिचुएशन को आप कल्पना कीजिए। योर पार्टनर हैड रिटर्न ए बुक टू लाइब्रेरी, यू हैड बेटर रिटर्न ए बुक टू लाइब्रेरी, बेहतर रहेगा कि तुम किताब को लाइब्रेरी को लौटा दो ना। हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग लंच, तूने हैज फॉरगॉटन, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज तो हमें ज़्यादा ग्रामर पर फोकस करना है, ज़रूरी है। स्ट्रक्चर ग्रामर का बहुत अच्छा है यहाँ पर, आप देखेंगे तो ये देखिए, आई इम्प्रेस द फैक्ट, मैंने इस तथ्य से प्रभावित किया, प्रभाव डाला अपॉन जर्ज एंड हरीश को, एंड कहा उन लोगों से कि दे हैड बेटर लिव द होल मैटर इंटायरली टू मी, बेहतर रहेगा कि आप लोग सारा, उन्हें सलाह दिया, सजेस्ट किया कि तुम सब हम पर ही सब कुछ छोड़ दो पैकिंग का, क्योंकि अभी तक जितने भी जीवित प्राणी इस धरती पर हैं उसमें मैं इस काम को बेहतर ढंग से करना जानता हूँ। इस तरह से अपना डिंग मारे, एकदम मार करके कहे कि तुम लोग हम पर छोड़ दो, आसानी से हम पैक कर देते हैं बहुत बेहतर ढंग से। तब अब जो काम सब देखा तो दे फेल इनटू द सजेशन हेड बेटर से सजेशन होता है एडवाइस। तो देखिए यहाँ पर मीनिंग फेल इनटू का दे दिया, फेल इनटू हियर एक्सेप्टेड, यहाँ फेल इनटू का मतलब हियर क्या हो गया, एक्सेप्टेड। वर्ड का मीनिंग कंटेक्स्ट के हिसाब से चेंज करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ फॉल फेल फॉलन गिर जाना का मतलब नहीं, फेल इनटू यहाँ सेंटेंस के हिसाब से इसका मीनिंग हो जाएगा क्या चीज़, एक्सेप्टेड, इसलिए लिखा गया हियर। मतलब वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट। आप यहाँ लास्ट में हम अपने को देखिएगा, देखिए a word has, a word can many different, a word can mean different things in different context। एक वर्ड डिक्शनरी यूज में, ए वर्ड कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, लास्ट है आपका ये।
146 पेज पर आप देख सकते हैं। ए वर्ड कैन मीन डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग हो सकता है। लुक एट द 3 सेंटेंसेस, इसको देखिए। कल्चर यहाँ भी है, कल्चर यहाँ भी है, कल्चर यहाँ भी है। ये तीनों जगह इसका मीनिंग भिन्न भिन्न काम करेगा, है ना। एडवांस लर्नर डिक्शनरी में बार बार कहता हूँ आप लोगों को खरीदने के लिए, कैन सी हियर, है ना, ऑक्सफोर्ड एडवांस। तो now I am going to end my video lectures by finishing this paragraph. So here they fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. Strange, uncanny का मतलब strange, odd, विचित्र है। उन लोगों ने इस चीज़ को, मेरे सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया विथ रेडीनेस, एकदम रेडीनेस, एकदम सहर्ष, बिना देरी के रेडी होकर। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, कि लगता है कि इसमें कुछ विचित्र चीज़ हो। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ, जॉर्ज बेचारा फैल गया अपने आप को, स्प्रेड होता है ना, हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर, आराम चेयर पर बेचारा बैठ गया जॉर्ज। देखे रहे आराम चेयर पर, ये जॉर्ज है बेचारा, बैठ गया। लास्ट में ही जॉर्ज आता है पैकिंग करने के लिए, आराम चेयर पर बैठ जाता है। एंड अपना हिमसेल्फ ओवर इजी चेयर एंड हरीश कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल, और हरीश देखिए अपना टेबल पर पैर रख दिया, और ये भी बेचारा बैठ गया। और टेबल पर देखिए अपना सेट कर रहा है, और दोनों बैठ गया आराम से, और ये लग गया, है ना, काम में। Put his leg on the tables. So now I finished this video lecture here, and giving too much stress on grammatical point. A very important structure is I had better. इसको आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हैड बेटर को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, किस पर, 92 पेज पर। अब विथ दिस आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो लेक्चर्स, and very thanks all of you, and have a good day.